हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 4 से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं। पूर्ति से रिलेटेड आपने देखा होगा क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लॉन्ग में, शॉर्ट में, एमसीक्यूज में। तो पूर्ति से रिलेटेड हर एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। इससे रिलेटेड मैं कई सारे वीडियोज़ अलग अलग बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे ताकि 100% कंटेंट आपके दिमाग में घुस जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की इस क्लास में पूर्ति क्या होता है, पूर्ति वक्र किससे कहते हैं, पूर्ति तालिका क्या होती है, पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, तो दिल थाम के बैठिएगा और कंसंट्रेट होके बैठिएगा, क्योंकि बिना बकवास के, बिना किसी फालतू के, बिना किसी हाय बाबू सुना ये वो करते हुए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कंटेंट क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है, टॉपिक क्या होता है, विद नोट्स। एक ऐसा नोट जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, खाली ध्यान से वीडियो देखना है, समझना है और नोट को जल्दी से नोट्स करना अपनी नोटबुक में। तो सबसे पहले समझो पूर्ति क्या होता है। पूर्ति का मतलब होता है इंग्लिश में सप्लाई। पूर्ति जो वर्ड होता है ना, ये वर्ड डायरेक्टली जुड़ा हुआ है किससे, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उत्पादकों से। उत्पादक यानी कि विक्रेता, विक्रेता यानी कि फर्म, ठीक है। जब पूर्ति का मतलब होता है जब कोई विक्रेता जितनी भी मात्रा बाजार में बेचने चाहता है एक निश्चित कीमत पर, क्योंकि विक्रेता हमारी वस्तु की कीमत चाहता है कि वस्तु की कीमत होगी तभी हम उसको बेचेंगे। तो बेचने के लिए वस्तु की कीमत का होना चाहिए, जो कीमत अवेलेबल है अवेलेबल कीमत पर वो जितनी मात्रा, क्योंकि अलग अलग कीमत पर अलग अलग मात्रा, कीमत ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा, कम होगी तो कम बेचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मतलब है वस्तु की वह मात्रा या वस्तु की वह क्वांटिटी जो एक विक्रेता वस्तु की विभिन्न अलग कीमतों पर बेचना चाहता है तो उसे पूर्ति कहते हैं। बाजार में जो भी कीमत प्रचलित हो रहा है, अगर विक्रेता उस कीमत पर बेचना चाहता है तो उस टाइम उस कीमत पर जितनी भी मात्रा वो बेचने के लिए तैयार हो रहा है या बेचना चाहता है या बेच रहा है, दैट इज पूर्ति यानी कि सप्लाई। पूर्ति को नॉर्मली आपूर्ति भी बोलते हैं। आपूर्ति और पूर्ति एक ही चीज़ है, डोंट बी कंफ्यूज, ओके बेटा। दैट इज परिभाषा। थॉमस ने कैसे एक्सप्लेन किया भाई। थॉमस, हर बार थॉमस का नाम आ जाता है क्योंकि थॉमस बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री रहे जिन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में अपना बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया, कंट्रीब्यूट दिया। थॉमस ने पूर्ति के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए तैयार होता है। मतलब एक टाइम विशेष पर जब विक्रेता वस्तु की अलग अलग कीमतों पर, जब वस्तु की कीमत 8 रुपये है तो वो 10 यूनिट बेचेगा, जब 6 रुपये है तो 6 यूनिट बेचेगा, जब 4 रुपये है तो 4 यूनिट बेचेगा। अलग अलग कीमत पर अलग अलग मात्रा बेचने को वो चाहता है, क्योंकि विक्रेता हमेशा लाभ के लिए काम करता है और लाभ वो तभी प्राप्त करेगा जब वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेचेगा। अधिक कीमत पर उसको लाभ होगा, इसलिए कम कीमत पर लाभ कम होगा, तो कम लाभ पर कम बेचेगा, अधिक लाभ पर अधिक बेचेगा। तो सही सी बात है, अलग कीमत अलग मात्रा। तो अलग अलग कीमत पर वो जितनी भी मात्रा बेचना चाहता है वही पूर्ति है। जबकि प्रोफेसर मेयर ने कहा है कि पूर्ति किसी वस्तु की मात्राओं का वह अनुसूची है जो विभिन्न कीमतों पर किसी विशेष समय पर या समान अवधि में, उदाहरण के अनुसार एक दिन, एक सप्ताह आदि में पूर्ति की सभी दशाएं स्थिर होती है। एक विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है, मतलब अलग अलग दशाओं में अलग अलग कीमतों पर उत्पादक जितना भी मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है वही पूर्ति कहते हैं। अब पूर्ति का मतलब होता है उपलब्ध मात्रा जो वो बेचना चाहता है। तो उपलब्ध मात्रा वो तो स्टॉक भी होता है। तो स्टॉक और पूर्ति क्या एक ही है या कोई अंतर भी है? तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग समझिएगा थोड़ा बारीकी से, स्टॉक और पूर्ति दोनों अलग अलग है। स्टॉक का मतलब होता है वह मात्रा जो एक निश्चित समय बिंदु पर आपके सामने उपलब्ध होता है, उसे स्टॉक कहते हैं। जबकि पूर्ति वह मात्रा है जो कि एक निश्चित समय पर वस्तु की निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। स्टॉक में से पूरा मात्रा बेचने के लिए तैयार हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्टॉक का एक हिस्सा बिकने के लिए तैयार होता है एक कीमत पर, क्योंकि हो सकता है स्टॉक में जो माल पड़ा वो अलग अलग कीमतों पर, स्टॉक में कीमत नहीं आती है, पूर्ति में कीमत विशेष को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर स्टॉक वस्तु की वह मात्रा है जो किसी एक विशेष समय पर बाजार में विक्रेताओं के पास मौजूद होता है। अब वो बेचना चाहेगा या नहीं चाहेगा वो अलग मैटर है। जबकि पूर्ति वह मात्रा है जिसे किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित कीमत पर विक्रेता बेचने को तैयार रहता है। तो जो उपलब्ध मौजूद है वो अगर बेचने को तैयार होता है तब वो पूर्ति बन जाता है। ठीक है, दोनों में विशेष अंतर है, ध्यान में रखना, अक्सर पूछा जाता है।
अब पूर्ति कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि बाजार में की जब बात हमने किया तो बाजार में ज़रूरी थोड़ी ना कि एक ही विक्रेता होगा। जब एक विक्रेता की बात करेंगे वो अलग मैटर है, और बाजार में उपलब्ध सभी विक्रेताओं की बात करेंगे अलग मैटर है। इस प्रकार से पूर्ति को हम दो वर्गों में बांटते हैं, दो प्रकार में बांटते हैं। एक है व्यक्तिगत पूर्ति और एक होता है बाजार पूर्ति। वहाँ पर व्यक्तिगत पूर्ति क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई। बाजार में उपलब्ध जब एक ही विक्रेता की बात करते हैं, यानी कि जब किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक विक्रेता विशेष जितनी मात्रा बेचने को तैयार होता है उसे हम व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं, क्योंकि इस समय हम केवल एक ही विक्रेता की मात्रा की बात कर रहे हैं, बाकी विक्रेता को छोड़ो। इंडिविजुअल केवल एक ही की बात होती है कि वो वस्तु की कीमत पर कितनी मात्रा बेचना चाहता है, ठीक है। तो लेकिन दूसरा जो पॉइंट है बाजार पूर्ति, बाजार पूर्ति का मतलब होता है, बाजार जब शब्द पढ़ते हैं, बाजार में बहुत सारे विक्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता अपनी अपनी अलग अलग क्वांटिटी बेचता है। तो बाजार में उपलब्ध सभी विक्रेताओं के द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो भी मात्रा बेचने के लिए तैयार किया जाता है उन सब का योग बाजार पूर्ति कहते हैं। मान लीजिए बाजार में 4 विक्रेता ए, बी, सी और डी, और किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत ₹10 है। 10 रुपये पर एक उस वस्तु को जो है 12 क्वांटिटी बेचना चाहता है, बी 6 बेचना चाहता है, सी 10 बेचना चाहता है और डी केवल 5 बेचना चाहता है। ऐसे में बाजार में उपलब्ध इन सभी चारों विक्रेताओं के द्वारा जितनी भी मात्रा बेची जाती है उन सब का योग 12 और 6 18, 18 10 28, 28 और 5 33, ये 33 यूनिट होगा बाजार पूर्ति, सभी विक्रेताओं का टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम पूर्ति के प्रकार पढ़ लेते हैं तो पूर्ति के प्रकार के बाद, क्योंकि अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्रा होती हैं तो उसको एक तालिका के रूप में हमें दर्शाना होता है, तो निकल के आता है पूर्ति तालिका, सप्लाई शेड्यूल किसे बोलते हैं। विभिन्न कीमतों पर बाजार में वस्तु की बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका। जैसा कि मैंने कहा कि वस्तु की कीमतें बदलती हैं तो पूर्ति की मात्रा भी बदलेंगी, तो अलग अलग कीमत पर अलग अलग मात्रा भी होंगी। तो अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्रा को जो एक जगह व्यवस्थित रूप से एक तालिका के रूप में, सारणी के रूप में या फिर शेड्यूल के रूप में, टेबल के रूप में लिखा जाता है, दर्शाया जाता है, तो उसे हम पूर्ति तालिका के नाम से जानते हैं। क्योंकि पूर्ति 2 प्रकार की है, क्योंकि पूर्ति के 2 प्रकार होते हैं तो यहाँ पर पूर्ति तालिका के भी 2 प्रकार होंगे। एक है व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और दूसरा है बाजार पूर्ति तालिका। अब व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कैसे होता है, बाजार पूर्ति तालिका कैसे होता है वो देखिए। क्योंकि व्यक्तिगत पूर्ति किसे बोलते हैं, बाजार में उपलब्ध जब केवल एक ही व्यक्तिगत विक्रेता की हम पूर्ति को देखते हैं, मतलब एक विक्रेता वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितनी मात्रा बेचने को तैयार होता है, जब उन सभी मात्राओं का अलग अलग कीमतों पर हम एक तालिका के माध्यम से दर्शाते हैं जहां पर केवल एक ही विक्रेता की पूर्ति होगी, उसे हम व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के नाम से जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक विक्रेता किसी समय विशेष पर विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की जितनी मात्रा बेचने को तैयार होता है उसको अगर तालिका के रूप में दर्शाते हैं तो उस तालिका को व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के रूप में देखते हैं। यहाँ पर वस्तु की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं और विक्रेता बढ़ती हुई कीमतों पर ज़्यादा बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि बढ़ती हुई कीमत पर उसको लाभ ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे में जैसे जैसे 2 रुपये है वो 10 यूनिट बेचता है, 4 रुपये पर 20 यूनिट बेचता है, 6 रुपये पर 30 यूनिट बेचने के लिए तैयार होता है। अब बेचेगा नहीं बिकेगा नहीं वो अलग मैटर है, वो बेचने को तैयार होता है। तो इस प्रकार से जब हम अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्रा को दर्शाएंगे, और ये जो टेबल बनेगा ना, देखिए ये रोज़ हो गया, ये कॉलम हो गया, तो रोज़ और कॉलम के माध्यम से जो दर्शाया जाता है ना वही तालिका होता है। इसको व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के नाम से जानते हैं। जबकि बाजार में उपलब्ध सभी विक्रेताओं की पूर्ति की मात्रा को जब एक साथ एक ही तालिका में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे बाजार पूर्ति तालिका कहते हैं। मान लीजिए बाजार में 2 विक्रेता है, विक्रेता ए और विक्रेता बी, दोनों की मात्रा को जो कि अलग अलग कीमतों पर प्रदर्शित हो रही है, दोनों की मात्रा को जोड़ेंगे तो जो मात्रा निकल के आएंगी ये है बाजार पूर्ति। तो जब हम बाजार की सभी विक्रेताओं के साथ उनके कुल योग को दर्शाते हैं तो उस पूरी तालिका को जो है बाजार पूर्ति तालिका, मार्केट सप्लाई शेड्यूल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब तालिका बन के तैयार है और सबसे इम्पोर्टेंट जब रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तालिका के साथ साथ ग्राफ भी बनाया जाता है।
तो हमें जानना पड़ेगा पूर्ति वक्र कैसे बनता है, क्योंकि कीमतों के साथ साथ मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो पूर्ति वक्र और मात्रा में, मतलब कीमतों में मात्रा में धनात्मक संबंध है, तो पूर्ति वक्र ऊपर की ओर चढ़ता हुआ बनेगा, जैसे कि मैं बताऊंगा। तो पूर्ति वक्र है क्या? पूर्ति तालिका के अंतर्गत जो भी आंकड़े होते हैं, वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति की मात्रा, जब उसको एक ग्राफ के माध्यम से, एक वक्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दर्शाया जाएगा, तो उस चित्र को पूर्ति वक्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बेसिकली ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये पूर्ति क्योंकि दो प्रकार है, दो प्रकार की तालिका है, तालिका को अलग अलग वक्रों में दर्शाएंगे, तो पूर्ति वक्र भी दो प्रकार के बन के सामने आएगा। एक व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और एक है बाजार पूर्ति वक्र। चलिए दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत पूर्ति वक्र को। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका को जब वक्र के माध्यम से दर्शाया जाएगा, यानी कि एक विक्रेता वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितनी मात्रा बेचने को जाएंगे, केवल उसकी मात्रा को दर्शाने वाली वक्र को हम व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहते हैं। जहां पर यहाँ लेते हैं वस्तु की कीमत और यहाँ है वस्तु की पूर्ति की मात्रा, जिसको दर्शाया जाता है क्वांटिटी क्यू से, और कीमत को दर्शाएंगे पी से। अब कीमत कितना है? 2 4 6 8 2, 2 2 का अंतर है, तो यहाँ लिख लीजिए आप, यहाँ पर 2 4 6 8 10 12, ये हो गया बॉय एक्सिस। और यहाँ दर्शाएंगे हम पूर्ति की मात्रा को, दैट इज 10 20 30 40 50 60। अब इन दोनों को हम दोनों चीज़ों दर्शाती है वक्र बनाना है। वस्तु की कीमत जब 2 है तो पूर्ति की मात्रा कितनी है? 10 है। तो ये है 2 और ये है 10, दोनों इस बिंदु पर मिल रहे हैं। फिर 4 है और ये हो गया 20, फिर 6 है और ये हो गया 30, फिर वस्तु की कीमत 8, पूर्ति बढ़ के 40, वस्तु की कीमत बढ़ के 10, पूर्ति बढ़ के 50। तो इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे, कुछ इस प्रकार से वक्र नजर आएगा। तो ये जो बनेगा हमारा क्या होगा? पूर्ति वक्र। क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही विक्रेता की मात्रा को दर्शाया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। इसके बनने के बाद जब बाजार में उपलब्ध सभी विक्रेताओं की विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली मात्राओं को योग करेंगे, ये है 2 विक्रेता, दोनों की मात्रा को जोड़ा जाएगा। इन दोनों की जोड़ को जब इस वक्र के माध्यम से दर्शाएंगे तो हो जाए बाजार पूर्ति वक्र। जैसे यहाँ पर वस्तु की कीमत हो गया 0, ये हो गया कीमत 2 4 6 8 10, ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पर पूर्ति की मात्रा को दर्शाएंगे, बाजार पूर्ति को दर्शाएंगे। केवल कितना कितना अंतर है? 15 15 पर, यहाँ पर 15 15 का डिफरेंस ले लेते हैं। ये हो गया 15 30 45 60 और ये हो गया 75, ये हो गया एक्स एक्सिस। और यहाँ पर दर्शा रहे हैं हम पूर्ति की मात्रा को, राइट। दिखाइए, जब वस्तु की कीमत 2 है तो बाजार पूर्ति कितनी हो रही है? 15। 4 होने पर कितना है? 30। 6 होने पर कितना है? 45। 8 होने पर कितना है? 60। और 10 होने पर कितना है? 75। अब सभी बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। ये जो वक्र बना, ये है आपका पूर्ति वक्र। कौन सा पूर्ति वक्र? बाजार पूर्ति वक्र। ठीक है, कुछ इस तरह से बनता है। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है किसी तरह का, तो अब बेझिझक बेधड़क खटाखट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पूछने के लिए आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जाना है, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सअप यूज़ करना है। इसके अलावा आप अगर सोशल मीडिया में रहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू मुझे फॉलो करके पूछ सकते, जैसा मर्जी वैसा पूछे, लेकिन सबसे पहले फॉलो वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, लाइक तो कर दो, क्योंकि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछो ना क्या नहीं आ रहा है। शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि वो भी समझ सके, पढ़ सके और मुझसे जुड़ सके। थैंक यू एंड बाय।